अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लवबर्ड की वजह से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम है एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज फील्ड्स जिसमें जब पाकिस्तान का नाम आता है तो अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मेरे रिसेंट टूर जो दुबई में था लास्ट मंथ, और वहाँ पे एक लवबर्ड क्लब इंटरनेशनल बाय रहीम अली ढिल्लों के नाम से हम एक ग्रुप भी चला रहे हैं। उस हम में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। तो जितने भी लवबर्ड फेंसियर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब जो मुझे देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि लवबर्ड एक ऐसी हॉबी और एक ऐसा ज़बरदस्त एक्टिविटी है जिससे पूरी दुनिया के अंदर लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। उसमें इट्स वेरी थ्योरेप्यूटिक और उसके जो कमर्शियल बेनिफिट हैं वो अपनी जगह। तो लवबर्ड क्लब इंटरनेशनल बाय रहीम अली ढिल्लों और लवबर्ड फेंसियर्स जो बेसिकली दुबई में ग्रुप चल रहा है, पिछले 2 साल से ये ग्रुप हमने स्टार्ट किया। और मैं यहाँ नहीं भूलूंगा बल्कि उस बंदे की वजह से जिस पर्सनालिटी ने का ये आइडिया था, वो एक्चुअली केम अप विद दिस आइडिया, उसको मटेरियलाइज किया। आप जो मेरी एफर्ट देखते होंगे उस ग्रुप के अंदर, जो जिन ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हर महीने 1 या 2 सेशन हम करते रहे और लवबर्ड की बेसिक से लेके हर चीज़ उसमें हम डिस्कस करते थे। और पूरी दुनिया से उसके अंदर डिफरेंट कंट्री से लोग हैं जो लेक्चर से उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। और उसका एहसास मुझे दुबई जाके हुआ जब मैं उन सब लोगों से मिला जिनमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपाइन, जॉर्डन, अरब सब थे। तो इस सारी एफर्ट के पीछे जो कोर बंदा, जो मेन बंदा है ना जी, वो है अख्तर साहब। और अख्तर साहब बड़े ही प्यारे इंसान हैं, वन ऑफ द प्योरेस्ट सोल आई हैव एवर मेट। बड़ी मोहब्बत से जिस तरह उन्होंने वहाँ पे मुझे वेलकम किया, जिस तरह उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया, एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की जो कि दुबई में वन ऑफ इट्स ओन काइंड थी। पहले दुबई में ऐसी कॉन्फ्रेंस लवबर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अरेंज नहीं हुई होगी। और वहाँ पे उन्होंने सबको फिर इनवाइट किया। एक पूरा मैं भी उसके आप क्लिप्स और छोटा सा मैं वो भी चलाता हूँ, आप जरा इसको पहले देखें कि कैसी ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स उन्होंने की। The moments you all have been waiting for. Without further ado, the star of the evening, Brother Rahim Ali Dhillon, please come on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. And first of all, I would really like to share my feelings being here with all of you. Honestly speaking, it's just like that it just popped out, and we just popped out from the group we used to interact with. I've been visiting UAE a lot of times before Corona, but this time because my elder brother lives here, he has been working here for like more than 18 years, and I have been there multiple times just to see my family and enjoying the holidays. But at this time when we planned to come to Dubai, my feelings were totally changed, and I was really I would say had a feeling that I have a lot of friends over there. यहाँ पे मैं नहीं भूलूंगा नाम राहील साहब का, और जो कि अख्तर साहब के साथ शाना बशाना थे, इब्रार साहब। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे ऑल आर पाकिस्तानीज जो वहाँ पे सेटल्ड हैं। और वहाँ पे लवबर्ड को ऐसे ज़बरदस्त तरीके से ना प्रमोट किया कि वहाँ पे जो लोकल उनका क्लब BVA क्लब चल रहा है, जो बड़े अच्छे फेंसियर हैं, अब्दुल्ला अल कितबी फ्रॉम रॉयल फैमिली, ही ऑल्सो इन्वाइटेड मी एट हिज फार्म हाउस, और बड़े ज़बरदस्त बर्ड थे। तो जब ये क्लब शुरू हुआ, लवबर्ड क्लब इंटरनेशनल, और जब उन्होंने इधर हमारी एक्टिविटीज़ और नॉलेज शेयरिंग देखी, तो इवेंचुअली जो ये हमारा क्लब और
बीवी है जो वहाँ पे लोकल क्लब था, वो सब लोग आपस में मिले और एक दूसरे के साथ मिल के और क्रिएटिव आइडियाज पे काम शुरू हुआ, जो कि दुबई में इन फ्यूचर वो कर भी रहे होंगे और प्रमोशन हो रही होगी, मजीद लोग आ रहे होंगे। तो लव बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बताऊं कि जो रिस्पेक्ट हमें मिली एज अ पाकिस्तानी, अच्छा मैं सिर्फ अपनी ही बात यहाँ पे नहीं करूंगा, ये उन सब लोगों की मोहब्बत है, मैं आप तमाम नए और पुराने फेंसर्स की भी बात करूंगा कि आप सब लोग इंस्पिरेशन है दुबई यूएई के फेंसर्स के लिए। और ये एक ऐसा हब है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई यूएई के लोग या दुबई के लोग नहीं है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ बैठे हैं। और मैं डिफरेंट जगहों पे फिरा, मार्केट्स देखी, और भी दोस्तों से मिला। एक वीडियो और भी मैं अभी बनाऊंगा जिसमें बाकी दोस्तों की जो मोहब्बत और जिस तरह उन्होंने मुझे डिफरेंट जगहों पे इनवाइट किया वो भी मैं दिखाऊंगा। उसमें फरमान साहब हैं, जमाल हैं, काशिफ साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लव बर्ड की जो प्रमोशन करते आ रहे हैं पिछले 9-10 साल से, और लोग यहाँ पे भी बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होता है जब आप इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं किसी जगह पे, और ऐसी 2-3 कॉन्फ्रेंसेस जिसमें जो मेरे लिए वहाँ पे दुबई में अरेंज की गई, तो मुझे एहसास हुआ और मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र भी अदा किया कि हम अपने मुल्क को अगर डिफरेंट उसमें देखें फील्ड्स में जहाँ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में हम वी आर वे बिहाइंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र रहा कि इस एवी कल्चर के अंदर, इस वर्ड एवी कल्चर को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे जो बैठ के लव बर्ड को प्रमोट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं। वहाँ जो सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इवन जो वहाँ के लोकल अरब्स हैं या इंडियन जो बाकी लोग हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी। जो बर्ड मार्केट्स थी वहाँ पे मैं गया तो जो सप्लीमेंट्स बेच रहे थे उनमें से भी ज़्यादातर पाकिस्तानी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन सब लोगों में यूनिटी है, हमारे पाकिस्तानियों में। दे हैव बिग हार्ट्स, वो दूसरे कल्चर्स को, रिलीजन्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ उस तरह चलते हैं। एनीवेज, ये तो एक वो चीज़ें होंगी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। वहाँ पे अब जो कॉन्फ्रेंस हुई और जो उनके इम्पैक्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया तक गए, फिलिपाइन तक गए, बांग्लादेश तक गए, कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हुई है कैसे इंटरनेशनल फोरम पे, जहाँ पे लव बर्ड को लेके जो पाकिस्तानी फेंसर्स की खिदमत हैं वो सर फहरिस्त है। तो मैं आप सब लोगों को जो हमारे पाकिस्तानी लव बर्ड फेंसर्स हैं ख़ास तौर पे, और बाकी अभी कल्चरिस्ट भी, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा और उनको ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो हॉबी है और ये जो एक बड़ी खूबसूरत फील्ड है, इसकी वजह से आप लोग दुनिया में जाने जा रहे हैं, आपका नाम अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे यूनाइटेड रहें, पॉजिटिव रहें, और इसी तरह लव बर्ड की बेसिक्स वर्किंग, नए आने वाली म्यूटेशंस कैसे चल रही हैं, सब पे काम करें। और अगेन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा तहे दिल से उन सब फेंसर्स का, यूएई के ख़ास तौर पे मैंने फिर बोला था कि अख्तर भाई, राहील साहब, इब्रार साहब, और हमारे बाकी भाई जिसमें जमाल साहब, फरमान साहब, काशिफ साहब, बहुत सारे और लोग हैं। और बहुत सारे वो लोग इंडियन पाकिस्तानी हमारे भाई, जिसमें जीजू हैं, जिसमें विनय हैं, फिर जॉर्डन से लोग थे, फिलिपाइन के लोग थे। हम सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी। और मैं दिल से अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ कि इस काबिल अल्लाह ने हमें बनाया कि हम वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इन अ वेरी प्राउड मैनर, और जो रिस्पेक्ट हमें वहाँ पे मिलती है, तो ये सब चीज़ें, ये सब कुछ अल्लाह की वजह से, हमारे माँ बाप की दुआओं की वजह से, और आप सब लव बर्ड फैंसियर्स की वजह से। तो हम इसी तरह ही लव बर्ड के लिए काम करते रहें, लव बर्ड ग्रो करता रहे। यूए की मार्केट जिस तरह चल रही है वो भी ग्रो करते रहे। वहाँ जो लोग जितनी एफर्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो लोग वहाँ पे लव बर्ड को ब्रीड करा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू एज वेल। मैं यूए की उन तमाम फेंसर्स को भी सल्यूट करता हूँ जिन्होंने लव बर्ड के शौक के लिए, क्योंकि उधर इस तरह घर नहीं है जैसे पाकिस्तान में, बड़े बड़े घर और फ्लैट्स, उधर नॉर्मली अपार्टमेंट्स हैं, लोगों ने अपनी बालकनीज में बर्ड रखे हुए। इवन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत बड़ा घर नहीं है लेकिन अपने घर का एक रूम डेडिकेट किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी जिनके पास विलास भी हैं, उन्होंने अपने विलास में रखे। और बड़ी बिजी जॉब है, बड़ी टफ रूटीन है, उसमें इन सारी चीज़ों को मैनेज करना और बर्ड्स ब्रीड कराना, फिर एक दूसरे से मिलना। मैंने इतनी यूनिटी आप लोगों में देखी है, अब सब लोगों में इतना
वो जो है ना इखलास और इखलाक देखा है, और जो आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, मैं यकीन करें मुझे मेरा घर है उधर, मेरे बड़े भाई रहते हैं, मेरे पास सब फैसिलिटीज़ थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे दुबई के जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे मैंने ज़रा सा भी कहीं जाना होता था तो 4 बंदे आ रहे होते थे कि रहीम भाई हम आपको पिक करेंगे, हम आपको ड्रॉप करेंगे। तो ये आप सब लोगों की मोहब्बत है। मैं शायद आप लोगों का कि उतनी मेहमान नवाजी नहीं कर पाऊंगा जब आप लोग आए जितनी क्यूमुलेटिवली मोहब्बत आप लोगों ने दी। तो मेरा मैसेज तमाम यूए की फैंसियर्स के लिए भी और पाकिस्तान के लवबर्ड फैंसियर्स के लिए भी कि जी इसी तरह लवबर्ड को ब्रीड कराएं, लवबर्ड को इसी तरह नई म्यूटेशंस पे काम करें और इसी तरह आप ग्रो करते हैं और इसी तरह हम इंटरनेशनली अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करते रहे और अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन एक पॉजिटिव मैनर में करते हैं। एंड में जी मैं एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा अख्तर भाई का फॉर अरेंजिंग सच अ वंडरफुल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ऑल द लवबर्ड फैंसियर्स, और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया उनकी मोहब्बत का। मैं कभी जो आप लोगों की मोहब्बत है वो नहीं भुलाऊंगा, और बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।